जुडिशरी में अगर स्ट्राइक होता है तो उससे उससे जजेस भी बहुत इम्पैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जज और मजिस्ट्रेट कोई पर्सन है जो जज जुडिशरी में आता है, अगर वो जज है तो इसका मतलब नेचुरल सी बातें हैं कि वो आदमी उस आदमी के पास अपनी लाइफ में एक ऑब्जेक्ट है, एक गोल है, एक पर्पज है, वो अपनी लाइफ में एक मीनिंगफुल बनाना चाहता है। तो उसके भी पर्सनल कुछ गोल्स हैं कि मैं ढेर सारे मैं जजमेंट्स पास करूं, मैं एक लीगेसी सेट करूं, मैं अच्छे जजमेंट्स करूं। तो और जजेस प्रैक्टिकली देखा जाता है कि एक नॉर्मल पर्सन से उनका जो इंटेलेक्चुअल पावर होती है तभी तो वो जज बने, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि वो और उनको उनकी टीचिंग ट्रेनिंग होती है, जो उनका इन्वायरमेंट होता है। क्योंकि अगर वो हार्ड वर्कर नहीं होंगे, अगर वो क्रिएटिव माइंड सेटअप के नहीं होंगे, अगर वो डेडिकेशन उनके अंदर नहीं होगा, तो उस पोस्ट पे वो डिजर्व ही नहीं करते। वो डेफिनेटली अगर उस पोस्ट पे है तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही है कि अगर कोई पर्सन जज है या मजिस्ट्रेट है तो डेफिनेटली उस पर्सन के पास वो अपनी लाइफ में एक ऑब्जेक्ट है, पर्पज है, और वो पर्सन एक लीगेसी सेट करना चाहता है, अपनी एक मीनिंगफुल लाइफ करना चाहता है, और डेफिनेटली एक ऐसे जजमेंट कुछ करना चाहता है, और एक लैंडमार्क जजमेंट पास करना चाहता है। क्योंकि हर एक जज की भी एक पर्सनल पर्सनल ड्यूटी के साथ साथ एक पर्सनल हॉबीज भी होती है, और वो चाहते भी कुछ ऐसा हो। अगर एक ऐसा जज है, जज वैसे जज हर जज के पास ये चीजें, लेकिन बट अगर कोई नया पर्सन, एग्जांपल के लिए एक यक्स से एक पर्सन है, वो जज बनता है या मजिस्ट्रेट बनता है, और वो पर्सन चाहता है कि हम लोग को स्पीडी ट्रायल करें, स्पीडी जजमेंट दें, स्पीडी में ढेर सारे ज्यादा से ज्यादा केसेस डिसाइड करूं। बट अगर एडवोकेट की स्ट्राइक हो या किसी तरीके का स्ट्राइक होगा तो वो पर्सन अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बिना दोनों पार्टीज को सुने, अगर दोनों तरफ से कॉपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल सही है कि बार और बेंच दोनों लोग एक पहिए हैं, बिना दोनों लोग के सपोर्ट के वो जस्टिस हो नहीं सकता। क्योंकि बिना पर्सन अगर 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 स्ट्राइक रहेगी, वो एडवोकेट चाहे डिफेंस काउंसिल हो चाहे एप्लीकेंट हो, अगर वो प्रेजेंट नहीं करेंगे तो कोर्ट सो मोटो कैसे सारी चीजें कर सकती है। क्योंकि फैक्ट जो कोर्ट होती है, कोर्ट को फैक्ट जो चीजें हैं, एविडेंस उसी पे ही जजमेंट करना है। अगर टेस्टमनी रिकॉर्ड नहीं होगी, विटनेसेस नहीं आएंगे, एडवोकेट के क्लाइंट के एडवोकेट अगर प्रेजेंट नहीं करेंगे, कोर्ट को सारी चीज असिस्ट नहीं करेंगे, तो जज भी, चाहे वो कितना भी क्रिएटिव हो, चाहे कितना ज्यादा उसके अंदर एम्बिशन हो, वो पर्सन बिना कॉपरेट के क्या कर सकता है, वो जजमेंट भी नहीं कर सकता। तो स्ट्राइक होने से सिर्फ सिर्फ वकीलों का ही नुकसान या फिर विटनेसेस का ही नुकसान नहीं है, ढेर सारे जजेस की भी नुकसान है। और एक चीज और है कि अगर अगर एडवोकेट की जो स्ट्राइक होती है, अगर वो उस स्ट्राइक से डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं एक उसकी भी जो जिंदगी में जो जज है, जो मजिस्ट्रेट है उसके वो अपनी लाइफ में जो चीजें करना चाहता है, डेफिनेटली इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम उस पर भी एक इम्पैक्ट करते हैं। उसके लिए भी उसके पर्सनल गोल्स पे हम एक ये स्ट्राइक उसके पर्सनल गोल और पर्सनल हॉबीज और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी ड्यूटीज के खिलाफ हम लोग क्या करते हैं, अगर वो स्ट्राइक होती है तो डेफिनेटली उसके लिए वो गलत, मतलब वो उसके लिए भी गलत होता है। क्योंकि वो पर्सन अपना पूरा फंक्शन नहीं कर